आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं सुबह मेहता जी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की जनरल मैनेजर है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, जिस तरह से हर हफ्ते हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, अगर आपकी बात की जाए, आपकी राय ली जाए, तो आज के टाइम पे आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से देखते हैं? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से आज की नारी जो है आगे होके सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, जिस तरह से आप देखेंगे गांव में भी देखेंगे, शहरों में भी देखेंगे, विमेन जो है पीछे नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्पावर हुई है। और इसमें मैं कहूँगी मेल की भी बहुत सपोर्ट है। अगर मेल की सपोर्ट नहीं होती तो विमेन आगे नहीं बढ़ सकती, अपनी इंडिपेंडेंट हैं। पहले आप देखेंगे कभी भी एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा विमेन के लिए नहीं था। आज आप देखोगे कोई भी विमेन है वो अपने हस्बैंड को हेल्प कर रही है, अगर उनका जॉइंट मतलब बिजनेस है या कहीं सर्विस में है, मतलब किसी ना किसी तरह से विमेन को एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा उस तरफ बढ़ी है। जी मैम, आज आप इस डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर, इससे पहले भी आपके कई सारे फील्ड रह चुके हैं, अलग अलग फील्ड को जो है आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ। अब तक के सफ़र की बात की जाए तो किस तरह से रहा आप? मैं यही कहूँगी, पहले तो स्टूडेंट लाइफ ही थी जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क किया। बचपन में तो इतनी समझ नहीं होती, बट जैसे जैसे समझ आई और अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स की सपोर्ट से हमने बहुत मेहनत कर करके तो इस मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो मैं कहूँगी इसमें मदर फादर, उसमें भी एक विमेन का रोल रहता है, आपकी सिस्टर्स का पढ़ाई में, मतलब तो मदर जो है आपको इतनी केयर करती है, फादर करते हैं। तो मतलब हम जो आज एक विमेन, मतलब मैं कहूँगी हम एम्पावर हुए हैं किस तरह से, मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं, तो इसके पीछे भी एक विमेन का हाथ है। तो इस तरह से हमने जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखे, वहाँ पे भी डिफरेंट रोल्स हमने अदा किए। जैसे मैं पहले कमर्शियल टैक्सेस में रही हूँ 10 इयर्स, फिर उसके बाद जेएमसी में आई हूँ, टूरिज़्म में, नाउ आई एम इन इंडस्ट्रीज़। तो हर डिपार्टमेंट में हमने एक रोल, डिफरेंट रोल किया है, बट हर जगह कोशिश की है कि विमेन जो है वहाँ पे एम्पावर हो। किस तरह से जो विमेन एक नौकरी कर रही है उसको हम सपोर्ट करें, वो अच्छी नौकरी कर सके। तो ये बहुत, मैं कहूँगी कि एक विमेन ही है जो दूसरी विमेन के लिए उसको एम्पावर करा सकते। जी, अलग अलग फील्ड में आप रहे हैं और अलग अलग लोगों से आपका राब्ता रहता होगा, अलग अलग लोगों को आप देखते होंगे, पहचानते होंगे कि आखिर किस तरह से। मैम, क्या लगता है आपको, जिनसे भी आप मिले हैं, जहाँ पर अगर विमेन कहीं लैक कर जाती, क्या कमियाँ खामियाँ रह जाती है वहाँ पर? मैं यही कहूँगी कि हार्ड वर्क जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ सपोर्ट फैमिली की, अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड की या पेरेंट्स की, वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता, एंड सेम इज़ द केस विद विमेन। जब तक उसको अपनी फैमिली की, अपने अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में जो लोग हैं उनकी सपोर्ट, घर में जो है अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, उसी के बलबूते पे ही हम कुछ बन सकते हैं। तो वो सपोर्ट मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी के हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, तो वो सब जो है अपनी मतलब घर में जो भी विमेन है, लड़कियां हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपने बलबूते पे एक नारी सशक्त हो जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। विमेन्स को सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो आगे बढ़ सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। मैम, आपका इंडस्ट्री जो सेंटर है, यहाँ पर किस किस तरह की स्कीम्स जो है वो लाई जाती है, खासकर विमेन्स की बात की जाए तो? बिल्कुल, आपको पता है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। तो इसमें हमने स्पेशल, हमारा जो फोकस है वो विमेन के ऊपर है। हमारी जो है यहाँ पे डीआईसी में निटिंग सेंटर्स चल रहे हैं आजकल, हम वो जम्मू हाट में ही चला रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि जैसे हमारा ये जो स्किल है निटिंग का, सिलाई का जो है, वो लुप्त हो रहा है। तो मैं विमेन को कहूँगी कि आप यहाँ पे आके ये स्किल जो है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं हम इसको लास्ट में कोर्स के बाद। तो ये कोर्स अभी चल भी रहा है, आप ये कोर्स कीजिए। उसमें हम मशीन्स के ऊपर भी काम सिखाते हैं। तो उससे फिर इसके बाद हमारे पास जब ये कोर्स कर लेती हैं लड़कियां, तो वो अगर अपना कोई यूनिट लगाना चाहें इसी के रिलेटेड, कोई निटिंग के रिलेटेड, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई रेडीमेड गारमेंट्स, कोई बुटीक चलाना चाहें, तो वो भी हम उसमें एक सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अर्बन एरिया में वो 25% मिलता है फीमेल को, और जो दूसरा सेक्टर है, रूरल सेक्टर है, वहाँ पे 35%। ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिसमें स्पेशल फोकस विमेन पे किया गया है ताकि वो सशक्त हो सके और सेल्फ एम्प्लॉय हो सके, ताकि वो और जॉब
सीकर की जगह वो जॉब क्रिएटर बन सके। ये बहुत सरकार जरूरी द्वारा है। कई सारी जो है योजनाएं लाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां खामियां रह जाती है, वो योजनाएं पर्टिकुलर उन तक पहुंच नहीं पाती। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलरली किसी स्कीम के साथ डील कर रहा है तो वो पूरी कोशिश करता है। हम लोगों भी पूरी कोशिश, हमारे कैंप्स रहते हैं डिफरेंट, हम पंचायत्स में भी करते हैं, सिटी एरिया में भी करते हैं, हम रेडियो की मदद से भी हम पूरी पब्लिसिटी करते हैं। हमारे डिफरेंट कैंप्स हैं और हम जो है ऑल इंडिया रेडियो पे भी हमारी रहती हैं, न्यूज़पेपर में हमारी बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आती है। तो मुझे लगता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो स्कीम्स हैं, अब मैं आपको बाइट ही दे रही तो ये मैं कहती हूँ इसके मीडियम से भी जो लोग जुड़ते हैं तो दे कैन कम फॉरवर्ड, और ये जो स्कीम्स हैं, ये जो सब्सिडाइज लोन है हमारे इधर प्रोवाइड होता है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं ताकि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉय हो सकें। जैसे हम अगर 10 लाख का भी लोन देंगे तो उसमें एक फ़ीमेल को अगर अर्बन एरिया में तो 25% है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, उस पर उसको लोन देने की मतलब देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे सब्सिडाइज पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्कीम्स का मैं ये कहूँगी कि मतलब जब हम बैठे हैं तो हमारा काम है कि स्कीम की अच्छी पब्लिसिटी करना। तो हमारा फेसबुक हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, तो मुझे लगता है उसके हमारे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। कई सारे कैंप जो हैं आप लगवाते, रिमोट एरियाज में भी आप जाते, कितना चेंज आपको लगता है अब आ रहा है? मैं देखती हूँ कि मतलब जो फीमेल है वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के आ रही है। मतलब उसको मैं यहाँ पे देखती हूँ, मतलब इस तरह के बिजनेस हैं जो फीमेल एक अपने हस्बैंड के साथ जुड़ के कर रही है। मतलब एक बुटीक, पार्लर, मतलब वो तो चल ही रहे हैं जो मतलब एक मतलब नॉर्मल रूटीन में चलते हैं। फिर फीमेल जैसे शटरिंग सेक्टर में भी आ रही है। हमारे पास अभी एक फ़ीमेल उसने रेस्टोरेंट खोला है। तो डिफरेंट एक हाउस कीपिंग के लिए फ़ीमेल आई है, किसी ने जैसे केक का यूनिट खोल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में फ़ीमेल्स जो हैं आ रही हैं। तो ये है कि डिपार्टमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से हम जो फीमेल्स आती हैं उनको मोटिवेट करें और उनको सेल्फ एम्प्लॉय होने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उनको मोटिवेट करके तो उनको हम लोन देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर अच्छी स्कीम हो तो मैं कहती हूँ कि फीमेल ज़रूर आएंगी, विमेन एम्पावर भी ज़रूर होगी। महिलाओं को अगर स्कीम जाननी है वो किस तरह से आप तक अप्रोच करें, किस तरह से उन योजनाओं के बारे में जानना? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अगर आपने देखा ही होगा एंट्री पे ही हमने एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क रखा हुआ है। तो वहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको स्कीम्स जो भी पता करनी है हमारे ऑफिस की, एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम और जो हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी है उनकी स्कीम्स का हम पूरा गाइडेंस देते हैं। हमारे डिफरेंट सेल्स हैं ऑफिस में, हमारे मैनेजर्स हैं यहाँ पे, वो सारा गाइड करते हैं। अभी भी हम किसी को गाइड ही कर रहे थे जब आप आए थे, तो उस तरह से उनको हम इंडिविजुअली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी फीमेल जिसको कोई भी गाइडेंस लेनी है हमारे ऑफिस में आ सकती हैं। 10 to 4:30 हमारा हेल्प डेस्क चल रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जब भी हमारे कहीं कैंप्स लगते हैं अगर आपकी लोकेलिटी में तो वहाँ भी आ सकती हैं। और हमारा फेसबुक हैंडल और ट्विटर पे तो मैम जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं आपके माध्यम से कितनी महिलाओं को इसके बारे में सफलता मिली और कितनी कामयाब हुई है इसको लेकर? मैं तो कहूँगी हमारा जैसे निटिंग सेंटर ही है तो वहाँ पे भी कितनी लड़कियाँ निकली हैं। जैसे उसने यूनिक गारमेंट्स का एक यूनिट खोला है, तो उसमें वो स्वेटर्स की उसने मशीनें लगाई हैं। उसी तरह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कुछ बहुत अच्छे हैं। प्री वेस्ट एंड प्रो, शी इज़ वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फीमेल ही है और वो यूनिट हमारा टॉप मतलब यूनिट्स में से है। तो इस तरह से फीमेल्स हर उसमें हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में जो हमारी सक्सेसफुल फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम के अंतिम में महिलाओं के लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैं यही कहूँगी कि हमें किसी भी कठिनाई से डरना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें किसी भी हाल में गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है और सेल्फ एम्प्लॉय होना है। जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। और मैं कहूँगी कि कोई भी पथ मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ सुबह मेहता जी जुड़े थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। उम्मीद है इस मैसेज से कहीं ना कहीं आप लोगों को सीख ज़रूर मिली होगी और इनके द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती है उसका लुत्फ आप ज़रूर उठाएंगे। अगले डेली कफ़े में हाजिर होंगी, अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।